Hello students, welcome to a fresh lecture of production and material management. Production and material management के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर हम बात करें irrespective of the nature of product, irrespective of the type of product, जब भी हम बात करते हैं गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं, एंड दैट इज क्वालिटी. मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, हम उनको लेबल करते हैं, उनको वी यूज टू कॉल देम लाइक क्वालिटी सेंसिटिव या क्वालिटी ओरिएंटेड. तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं. दे वांट दी प्रोडक्ट्स जो कि बेस्ट ऑफ क्वालिटीज के हों. अब बेस्ट ऑफ क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे इंटैक्ट कर सकते हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेगा हमारा आज का लेक्चर. जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो एक कॉन्सेप्ट जो कि बैक इन 1920s प्रपोज किया था वॉल्टर ए शेवर्ट ने, जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, SQC. ठीक है, तो हमारा ये जो सेशन होगा, ये जो हमारा लेक्चर होगा, वहां पर जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. We'll be discussing like the basic conceptual framework of SQC. अब SQC क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसको समझने के लिए we need to break it down. ठीक है, हम इसको समझने के लिए इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. लाइक देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स जो यूज किए हुए, स्टैटिस्टिकल, क्वालिटी एंड कंट्रोल. अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं, स्टैटिस्टिक्स एज मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ, स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ स्टडी. ठीक है, एक सब्जेक्ट एरिया है जहां पर हम डिस्कस करते हैं या डील करते हैं किसके साथ, डेटा के साथ, नंबर्स के साथ. तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज ए ब्रांच, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है. ठीक है, जहां पर आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में डील करते हैं. बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं. लाइक अगर मैं बात करता हूं आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की या डिस्क्रिप्टिव्स की, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव्स के रिस्पेक्ट में मीन, मीडियन, मोड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब मैं फ्रीक्वेंसीज की बात करता हूं तो आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन और वो सारी चीजें जो है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर होती है. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं या स्टैटिस्टिकल के हम ऐसा कह सकते हैं जो मेथड्स होती हैं, ठीक है, स्टैट्स की मेथड्स को अप्लाई करना फॉर द सेक ऑफ या फॉर द पर्पस ऑफ यू कैन से कंट्रोलिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गिवन प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा. ठीक है, तो जो मैं कह रहा था कि हम इसको ब्रेक डाउन अगर करते हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी या इट इज अ सब्जेक्ट एरिया जो कि डील करता है विथ नंबर्स, विथ क्वांटिटीज, विथ डेटा. ठीक है, और उसका जो असेसमेंट और कैलकुलेशन होता है उसके साथ. देन जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं, तो क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस दैट फिट्स द रिक्वायरमेंट, या इट इज द डिग्री ऑफ कन्फर्मेंस टू एक्सपेक्टेशंस. सी लाइक क्वालिटी के लिए अगर मैं बात करूं, तो क्वालिटी के कोई सेट पैरामीटर्स नहीं होते, क्वालिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, क्वालिटी का कोई मापदंड नहीं होता है. क्वालिटी जो है वो एक बहुत वेग सा कॉन्सेप्ट है, एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए क्वालिटी के नॉर्म्स कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए क्वालिटी का मतलब कुछ और हो सकता है. फॉर सम अदर पर्सन क्वालिटी मीन्स या क्वालिटी कुड मीन समथिंग एल्स. ठीक है, तो क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वालिटी किसके रिस्पेक्ट में निकल के आती है, एक्सपेक्टेशंस.
तो एक्सपेक्टेशंस की जब मैं बात करता हूँ फीचर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब फीचर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, या जो भी आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी प्राइसिंग के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ, उससे जो बेनिफिट्स आप रिसीव करते हैं उन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो एज ए होल whatsoever you expect from a given product or service, ठीक है, तो आप जो उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट उसका कंफर्मेंस या उसका कंफर्मिटी, डिग्री ऑफ कंफर्मिटी टू व्हाट एक्सटेंट वो मीट आउट करता है आपके उन एक्सपेक्टेशंस को, उसको हम क्वालिटी कहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो एक्सपेक्टेशन वैरी करेगी पर्सन टू पर्सन, हम लोग अलग अलग तरीके से चीजें परसीव करते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से हम एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है दैट मींस आप कहेंगे कि हाँ क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्वालिटी एक ऐसा फिनोमेना है जो एग्जिस्ट करता है किसके साथ या किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपेक्टेशंस के रिस्पेक्ट में, या फिर अगर हम बात करते हैं इट इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस दैट फिट्स द रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेशंस का एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्ड अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो इट इज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को टू व्हाट एक्सटेंट आप मीट आउट करते हैं, वो डिग्री ही आपकी लाइक क्वालिटी कहलाएगी। तो क्वालिटी एक बहुत वेग सा कॉन्सेप्ट है जो वैरी होता रहता है। तो क्वालिटी के लेके एज सच कोई लाइक हम स्पेसिफिक उसको डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं हो सकते, वो वैरी करते हैं, ठीक है। और जब मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करता हूं तो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली डील करेगा किसके साथ, वो जो आपके नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के साथ कि उन नॉर्म्स को आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डील करता है किसके साथ, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी नॉर्म्स, ठीक है। तो क्वालिटी के रिस्पेक्ट में कुछ सेट स्टैंडर्ड्स सेट करना और इंश्योर करना कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप मीट आउट कर सके, उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करना, वो आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एंड कंट्रोल, स्टैटिस्टिक्स लाइक स्टडी ऑफ डेटा नंबर्स प्लस उसके जो रिपरकेशंस होते हैं, अगर मैं उसके कैलकुलेशंस और बाकी चीजों की बात करता हूं, क्या एक इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के बीच में, और वहां से क्या इंटरप्रिटेशन या क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ करते हैं, वो सब स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल। देन क्वालिटी अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी या डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। फिर कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड देन इंश्योरिंग कि वो स्टैंडर्ड्स को आप मीट आउट करो, ठीक है। तो कंट्रोल जो है वो आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड या क्वालिटी नॉर्म्स के रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करना और इन स्टैंडर्ड्स के विद इन, ठीक है, अपने क्वालिटी को बनाए रखना, वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। अब जब मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करता हूं, क्वालिटी कंट्रोल दो लेवल पे किया जा सकता है, एक तो प्रोसेस के लेवल पे और दूसरा प्रोडक्ट के लेवल पे। लाइक क्वालिटी आप किस चीज की कंट्रोल करेंगे, या तो मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करूंगा या फिर प्रोसेस की क्वालिटी को कंट्रोल करूंगा, जिससे कि ओवरऑल मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल दो अलग अलग लेवल्स पे अप्लाई किया जा सकता है। एक है आपका प्रोसेस लेवल पे, लाइक अगर मैं मशीन्स के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वियर एंड टियर ऑफ मशीन, ठीक है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो कैसा मिले, क्वालिटी आउटपुट। कुछ स्पेसिफिकेशंस आपने दिए हुए, कुछ आपके पास लाइक डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब जब मशीन से आप फंक्शन करते हैं या मशीन को जब आप यूज करते हैं, तो मशीन से जब ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स, ठीक है, कुछ नॉन कंफर्मिटी आपको ऑब्जर्व करने में आए।
हमने जो स्पेसिफिकेशन दी है, जो शेप साइज कलर स्ट्रक्चर हम चाहते हैं, कई बारी वो शेप साइज कलर स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाता है, मे बी उसके पीछे देयर कुड बी वेरियस रीजंस, ठीक है। तो जब मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करता हूं तो क्वालिटी कंट्रोल में हम वही चीज देखते हैं कि जो भी प्रोसेसेस आपकी हैं वो प्रोसेस एरर फ्री हो, किसी भी तरह का एरर वहां पे नहीं हो जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज देखने में आए, ठीक। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एक तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम टाइम पीरियड पे बना मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर किया गया प्रोडक्ट, या फिर अलग अलग टाइम इंटरवल पे प्रिपेयर किया गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट की भी क्वालिटी को आप कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल कहां अप्लाई होगा? प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई होगा और ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो प्रोसेस में जो भी अलग अलग लाइक ऑपरेशंस आप उस पर परफॉर्म करते हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर उन ऑपरेशंस की मैं बात करूंगा, अलग अलग फंक्शंस की बात करूंगा। फिर जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है या क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई किया जा सकता है। जब हम लाइक टेस्टिंग करते हैं, जब मैं सैंपलिंग की बात करूंगा, मैं रैंडम सैंपल लेके ओवरऑल प्रोडक्ट को देखूंगा कि वहां पर जो भी नॉर्म्स सेट किए गए, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उन स्टैंडर्ड्स को वो मीट आउट करता है या नहीं। देन जब मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है, नॉन स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल के टाइप्स हैं आपके प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये है जब मैं स्कोप की बात कर रहा हूं। और फिर मैं जब मैं मीन्स की बात करता हूं, ये एंड्स है और ये मीन्स है, ठीक है। जब मैं एंड्स की बात करूं तो एंड्स के बेसिस पे देयर कुड बी प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। और जब मैं मीन्स की बात कर रहा हूं, किस तरीके से मैंने क्वालिटी कंट्रोल किया है, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए हो सकता है, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी जो अभी हम पढ़ेंगे, या फिर वो नॉन स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है जहां पर मैन्युअली आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एंड उसके थ्रू आप उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एसक्यूसी की अगर हम बात करते हैं, एसक्यूसी जो है इट इज द इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। जब मैं एसक्यूसी की बात कर रहा हूं तो एसक्यूसी में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर लाइक कैरिंग आउट इंस्पेक्शंस। हम अलग अलग इंस्पेक्शन करते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब आप इंस्पेक्शन की बात कर रहे हो या जो मैं प्रोसेस या प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं तो कहां पर लाइक किसके रेस्पेक्ट में इंस्पेक्शन हम करेंगे? सेम प्रोडक्ट एक ही लॉट का अगर है तो उसके रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। लाइक अलग अलग लॉट्स के आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनका सैंपलिंग कर सकते हैं। अलग अलग टाइम इंटरवल पे मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए गए जो गुड्स हैं, आप उनको जो है वहां से रैंडम सैंपल कलेक्ट करके आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो गुड्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम टाइम या गुड्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन, वी कैन परफॉर्म सर्टेन टेस्ट ओवर देम, और वहां से वी कैन एनालाइज द ओवरऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स या नॉर्म्स, ठीक है। तो जो भी आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में इंस्पेक्शंस कैरी आउट करना, उनकी टेस्टिंग करना, एंड देन वहां से एनालाइज करना कि वेदर दे आर मीटिंग दी नॉर्म्स और नॉट। फिर आप देखो आइडेंटिफाई एरर्स एंड टेक स्टेप्स टू करेक्ट देम। एसक्यूसी के थ्रू हम क्या करते हैं? जो भी क्वालिटी के रिस्पेक्ट में एरर्स आती है, जो प्रॉब्लम्स आपको एक्सपीरियंस करने में आएगी, जिसके थ्रू आपकी ओवरऑल क्वालिटी डिटोरिएट होगी, मे बी लाइक इट कुड बी विथ रिस्पेक्ट टू the appearance of the product, it could be with respect to the usability of product, ठीक है। तो उसका शेप साइज कलर कॉम्बिनेशन, दैट मींस अपीयरेंस, या फिर बेसिक यूजेबिलिटी, उनके रेस्पेक्ट में जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो एरर्स आती हैं, प्लस उसके अगेंस्ट जो भी नेसेसरी एक्शन है, जो करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, वो लेना। तो ये आपका एसक्यूसी है। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, क्यों स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, उसका पर्पस क्या रहता है? तो अगर मैं पर्पस की बात करूं या ऑब्जेक्टिव की बात करूं, पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिसाइड अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज इजीली एक्सेप्टेबल। तो पहली चीज एक्सेप्टेंस लिमिट, ठीक है। इन ऑर्डर टू
define quality standards and then in order to define the acceptance limit। ठीक है, जब आप SQC की बात करते हो वहां पे आप देखते हो लाइक जब हम अलग अलग टेक्निक्स की बात करेंगे तो आप वहां देखोगे कि जो चार्ट होते हैं आपके, चार्ट इज वन ऑफ दी टूल जिसके बेसिस पे हम ये कंट्रोल करते हैं। और फिर चार्ट्स में आपके पास वहां पर लिमिट्स होती हैं, ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट होती है आपकी, अपर कंट्रोल लिमिट्स होती हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल लिमिट सेट करते हैं और एक रेंज आप डिसाइड करते हैं। जब हम रेंज मतलब आर चार्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर यू विल फाइंड रेंजेस, आपको रेंजेस देखने को मिलेगी। तो अपर टॉलरेंस लिमिट आपको दी होगी, अपर कंट्रोल लिमिट एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट। दैट मींस जो भी आपका प्रोडक्ट है वो इन क्वालिटी पैरामीटर्स के विदिन होना चाहिए। लोअर जो आपका कंट्रोल लिमिट है इसके बिलो नहीं जाना चाहिए, अपर जो कंट्रोल लिमिट है इसको भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर सर्टेन रेंज में या जोन में होना चाहिए। तो पहली चीज इसी के बीच में एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इन रेंज को डिसाइड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना, वो पहला आपका ऑब्जेक्टिव। दूसरा अगर हम बात करें तो चेक दी वेरिएशंस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अब जो भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जो भी डिविएशंस आएंगे, जो भी वेरिएशंस आएंगे, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशन से जितना फर्दर डिफरेंस आएगा, मे बी वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, क्वालिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, या क्वालिटी को ही अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो क्वांटिटी जो है वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है क्वालिटी का, दैट यू आर गेटिंग सेम क्वांटिटी अगेन एंड अगेन, तो वो क्वालिटी को भी रिफर करेगा। तो कंसिस्टेंसी जो है वो क्वालिटी का एक पैरामीटर हो सकता है। परफॉर्मेंस जो है वो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मतलब एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो क्वालिटी के क्राइटेरिया बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अब डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए जो भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, मान लेते कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं आपने एक सेट कलर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन लेट्स से जब हम डाइंग करते हैं या कलरिंग करते हैं, तो जब आप डाइंग करने जाओगे या कलरिंग करने जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि कलर थोड़े से फेड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपका कलर या तो जो शेड है, एक्चुअल शेड जो आपको चाहिए उससे थोड़ा सा यू कैन से ब्राइटर हो सकता है या लाइटर भी हो सकता है। तो वो जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को चेक करना वो एक ऑब्जेक्टिव है। देन टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कस्टमर जो है उस तक लो क्वालिटी के, इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना पहुंचे, उसको भी हम इंश्योर करते हैं। तो जब आप SQC करते हो, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जब आप करोगे, तो वहां पर जो पुअर या इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं आप क्या करते हो, उसको आपके सिस्टम से डिस्कार्ड कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप वो जो सेग्रीगेट कर देते हो, सेग्रीगेट करने से या सेपरेट करने से क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं करता है, आपने उसको अलग कर दिया। अब या तो आप उसको वैसे ही, जैसे कई बार आप देखते हो कि लाइक स्टॉक क्लियरेंस सेल्स होती है, या जहां पे आप देखते हो कई बार जो पुअर क्वालिटी के या जो रिजेक्टेड गुड्स होते हैं उसकी आप देखोगे कि सेल होती है, ठीक है। तो जहां पर भी जो डिग्री ऑफ कंफर्मेंस है उसको अगर आप मीट आउट नहीं कर पाते हैं, उससे थोड़ा सा भी पुअर क्वालिटी का कुछ गुड्स आता है, तो या तो उसको लोअर रेट पे मार्केट में ऑफर किया जाता है, या फिर उसको डंप कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कि वो अल्टीमेट एंड यूजर तक ना पहुंच पाए। और आपके, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होगा, अगर इंफीरियर या पुअर क्वालिटी के गुड्स पहुंच जाते हैं तो वो आपके जो गुडविल है, जो आपकी इमेज है, उसको भी अफेक्ट करता है। तो SQC के थ्रू हम ये भी देखते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचने में। फिर अगर हम बात करते हैं, इट लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बाय स्टॉपिंग अननेसेसरी वेस्टेज। जो अनड्यू या अननेसेसरी वेस्टेज होता है उसको आप लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वहां से आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कम करने की कोशिश करते हैं SQC के थ्रू। देन जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के रिस्पेक्ट में हम कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं SQC के थ्रू, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न, सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये जो है वो हमारा एक यू कैन से ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ SQC।
एंड टू मेक इंस्पेक्शन प्रोसेस इकोनॉमिक एंड लेस एक्सपेंसिव। एक तो फ्रीक्वेंट, फिर कंसिस्टेंट और दूसरा प्रॉम्प्ट। ठीक है, जब मैं एसक्यूसी की बात करता हूं तो एसक्यूसी के थ्रू आपकी जो इंस्पेक्शन की प्रोसेस है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग एनालिसिस, ये कैसा हो जाता है, बहुत इजी गोइंग हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। तो एसक्यूसी के थ्रू हम हमारे इंस्पेक्शन को, हमारे जो इंस्पेक्शन के पूरे जो प्रोसेसेस होती हैं, जो स्टेप्स हैं अलग अलग इंस्पेक्शन के अंदर, उनको इकोनॉमिक और लेस एक्सपेंसिव बनाने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम उनको इफेक्टिव बनाने की भी कोशिश की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूसी। नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर बेनिफिट आपको मिलता है या क्या उसकी जरूरत भी पड़ती है। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस में पहली चीज रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी जस्ट हमने पहले ऊपर वाले पॉइंट में भी देखा, कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, ठीक है, और उसमें लगने वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उसको कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं एसक्यूसी के बेसिस पे। अब सिंस यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो यूनिफॉर्मिटी लेके आने का है, तो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर आपके प्रोडक्ट्स हैं, कम से कम वेरिएशन हो, तो उसको लेके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है एसक्यूसी। तो एसक्यूसी के थ्रू कहीं ना कहीं हम मतलब एक तो कंसेप्चुअली भी है, और दूसरा जब मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करता हूं तो उसके थ्रू हम मेंटली भी हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे वर्कर्स को, हमारे एसोसिएट्स को उतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझ के और उसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना वो एक नीड और इंपॉर्टेंस की पार्ट है। देन प्रोडक्शन कंट्रोल, जो भी आपके ओवरऑल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जो भी कंसाइनमेंट, जो भी ऑर्डर आपको मिलते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं आप, चाहे वो कस्टमाइज हो या फिर आपका एक तरह से जो जिसको बोलते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल सा पैटर्न है, तो चाहे हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में डील करें या फिर हम कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर डील करें, तो चाहे आपके स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट हो या फिर आपके कस्टमाइज प्रोडक्ट हो, उनके लिए प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है आपका एसक्यूसी। देन इट ब्रिंग्स डाउन द इंस्पेक्शन कॉस्ट, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी अगेन वो एक पॉइंट ऑफ नीड एंड इंपॉर्टेंस है कि उसके थ्रू ओवरऑल आपका प्रोडक्शन सिस्टम को आप इकोनॉमिक बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन यूनिफॉर्मिटी लेके आना, तो यूनिफॉर्मिटी। अब मैं अगर स्कोप की बात करता हूं कहां पे अप्लाई किया जा सकता है, तो देखिए वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर प्रोडक्शन आपका कुछ होता है, हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एसक्यूसी के कॉन्सेप्ट को। बट स्पेसिफिकली प्रिडोमिनेंटली जहां पर यूज होता है वो आपके फूड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो फूड एंड ब्रेवरेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो फूड एंड ब्रेवरेजेस वो एक इंडस्ट्री है। तो जितने भी एडिबल्स होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि, ठीक है, बहुत सारे क्वालिटी नॉर्म्स को वो सेट करते हैं, उसको कंप्लाई करते हैं। देन फार्मा इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री जहां पर क्वालिटी नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम जाएं तो n नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं जिसके कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका एसक्यूसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाऊं, तो जब मैं प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करता हूं, तो जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, प्रोसेस पे और प्रोडक्ट पे। तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एसक्यूसी कहाँ अप्लाई हो सकता है, उसका स्कोप कहाँ पर है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके पार्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, या एज ए होल जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वहां पर। देन पार्ट ऑफ लास्ट मिनट क्वालिटी चेक, जब आप लास्ट मिनट क्वालिटी इंस्पेक्शन करोगे जस्ट बिफोर लाइक डिस्पैच, ठीक है, तो ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन हो सकता है, एंड देन आफ्टर दी प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन और डिस्पैच के बीच का जो टाइम पीरियड है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो वहां पर जो लास्ट मिनट क्वालिटी चेक होता है वहां पर आप एसक्यूसी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअल चेक, जो रेगुलर या फ्रीक्वेंट जो आपने डिसाइड किया हुआ है, लेट्स से आपने अगर फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया हुआ है कि इतने से इतने इंटरवल के बीच में चेक किया जाएगा, इससे इस प्रोसेस के बीच में चेक किया जाएगा, तो जो भी आपके इवेंट्स हैं
उन इवेंट्स के ऑकरेंस पे आप क्वालिटी चेक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, वो पूरी प्रोसेस पे हो सकता है एज ए होल, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस पे हो सकता है। देन उसके अलावा जो आपका इंस्पेक्शन होता है, जो क्वालिटी चेक होगा, लास्ट मिनट क्वालिटी चेक, दैट मीन्स आफ्टर प्रोडक्शन, डिस्पैच के इमीडिएटली पहले, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एक रेगुलर या फ्रीक्वेंट या एक सेट इंटरवल के थ्रू। तो स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ किस इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा सकता है, एंड देन अगर मैं प्रोसेस वाइज बात करूं तो विद इन द इंडस्ट्री वो कहाँ पे कैसे किस प्रोसेसेस पे और कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसके ऊपर हमने बात किया। सो दिस इज दी लाइक बेसिक ओवरव्यू। यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको मिला है लाइक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कैसे वर्क करता है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेसीज में हम जाके ये देखेंगे कि पहले तो कि एग्जैक्टली एसक्यूसी क्या होता है, दूसरे जो आपके लाइक कंट्रोल मेजर्स होते हैं उससे वो कैसे वेरी करता है, एंड फाइनली कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो लाइक एसक्यूसी से रिलेटेड कुछ और चीजें कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। सो सी यू शॉर्टली, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एसक्यूसी के साथ इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।